जी मुकेश जी बताइए, क्या आप क्यों हैं यहाँ से और क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि 2020 में अगस्त को एडीसी इंडिया फिशरी कंपनी जो कि मानसरोवर में स्थित है, वहाँ पर मुझे राम रईस पाल और राजेंद्र पाराशर द्वारा बुलाया गया। वहाँ पर फ़िश फार्मिंग का काम करते हैं मिस्टर देवेंद्र जी जायसवाल, जिनकी इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी किसानों के साथ एक कॉन्टैक्ट फ़िश फार्मिंग के नाम से, जिसमें लगभग अभी बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन मैं जब उनके पास गया तो मैंने इनका प्लान इन्होंने मुझे बताया, पाराशर जी और राम रईस पाल ने ये पूरा प्लान मुझे डिज़ाइन करके बताया कि ऐसा ऐसा है, हम इतनी इनकम देते हैं। हम किसान को 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में एक आधा एकड़ ज़मीन उससे लेते हैं, जिसमें पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था उसमें उनको देनी पड़ती है, तथा उसके बाद हम उन 5 लाख के लेने के बाद उस ज़मीन पे हम अपना प्रोजेक्ट चालू करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसमें मछली के बच्चे डालते हैं। आधा एकड़ में 100 बाई 200 का तालाब बनाते हैं, फिर उस पर नेट जाल लगाते हैं। उसके बाद हम उसमें करीबन 50,000 मछली के बच्चे वहाँ पर डालते हैं। इस 50,000 मछली के बच्चे डालने के बाद जो भी दाना जो रहता है वो हम कंपनी प्रोवाइड के द्वारा की जाएगी। और इसमें जो भी इनकम होगी, यानी कि मान लीजिए 8 से 10 महीने में अगर वो 1 रुपये का बच्चा जो हम डालते हैं आज, वो अगर 100 रुपये का होता है, तो उसकी पूरी इनकम यानी कि 50 लाख रुपए की इनकम कंपनी की रहेगी। हम किसान को उसके एवज में, यानी उस 5 लाख के एवज में पूरा 70,000 रुपये महीना, यानी 60,000 रुपये किसान का रेंट और 10,000 रुपये चौकीदार और लाइट का बिल का देंगे। ऐसी स्कीम उन्होंने मुझे बताई। तब मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि कमीशन यानी एजेंट का क्या रोल रहेगा इसमें जो काम करेंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि आधा एकड़ पे हम आपको 18,000 रुपये प्रति माह 20 महीने तक देंगे, जो कि 20 लेवल तक बटेगा। 20 लोगों से भी आपको पैसा आता रहेगा। और 1 एकड़ अगर आप प्रोजेक्ट किसी का कराते हैं तो उसमें आपको 39,000 रुपये महीना 20 महीने तक मिलेगा। ये सारी स्कीम उन्होंने मुझे बताई। मैंने दोनों से डिस्कशन की कि मैंने, और इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बताई कि अगर कोई किसान के पास 5.5 लाख 10.5 लाख रुपए नहीं है तो हम उसमें आधा 50% आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी एडीएफसी बैंक, निधि बैंक से लिमिटेड से फाइनेंस होगा। उसकी भी किस्तें हम वहीं से लेंगे, जो आपको पहले हम उसके जो आपसे लिया है पैसा, जो हमने 60,000 रुपये का आपको मंथली बोला है, उस 60,000 देने के बाद वो हमारी इंस्टॉलमेंट वहाँ से काटी जाएगी। मुझे अच्छा लगा कि यार किसानों के साथ बहुत अच्छा प्लान ये लेकर आए हैं, करना चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा लेकिन सर इसका कैलकुलेशन बहुत गलत है। हम अगर 3 लाख रुपए दे रहे हैं या ले रहे हैं, 3 लाख रुपए में से हम 30 लाख रुपए उसको 18 महीने या 19 महीने में कैसे देंगे। तब इनका ये कहना था कि मेरे पास बहुत सारे फंडर हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ब्याज पे पैसे 25 पैसे 50 पैसे पे देते हैं। और मुझे बिल्कुल आत्मा से संतुष्ट कराया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने इनको पहले भी बताया कि फ़िश फॉर्च्यून भी एक कंपनी थी जिसने भी अभी 200 करोड़ का घोटाला इस मध्य प्रदेश और पूरे ऑल ओवर इंडिया में किया है। वैसा ही काम आज आप यहाँ करने वाले हैं। तो इनका कहना था कि वो कंपनी और थी, हम उससे अच्छा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, हमारे पास बहुत पैसा है। ताकि हमारा तो सिर्फ हमें पैसा ब्याज पे चलाना, यानी हमें जो 1 रुपये या 50 पैसे में जो पैसा मिलता है, हम उसे 13 रुपये % के ब्याज से पैसा हम कमा लेंगे। इससे आप निश्चिंत रहिए। मैंने उनका विश्वास किया। फिर मैंने उनसे एक पेपर पे लिखित लिया कि आप मुझे अब मेरा कमीशन बिल्कुल स्ट्रक्चर दीजिए और मुझे मिलता रहेगा। किसानों का भी आप मुझे आश्वासन दीजिए कि आप ये पैसा देते रहेंगे, चाहे आगे बिज़नेस 100 तालाब के बाद आए या 50 तालाब के बाद आए या नहीं आए, लेकिन आपको किसानों का पैसा देना है। आखिरकार स्थिति वही हुई। आज जनवरी माह तक मेरा कमीशन बहुत अच्छा मिला। जनवरी माह में मेरा पे आउट करीबन 35 लाख था। फरवरी में मेरा 20 लाख का कमीशन था, वहाँ से मेरा पे आउट आज तक नहीं दिया गया। अब इन पूरे मामले की, यानी उन्होंने ऐसा प्लान किया कि इस आदमी को ये पैसा मुझे नहीं देना है। क्या है कि अब ये बिज़नेस करोड़ों रुपए का हो चुका है। लगभग मेरी 1500 लोगों की टीम जो मैंने वहाँ पर इनके कहने पे बनाई, आज उस 1500 लोगों की टीम में करीबन 100 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस इनके पास आ चुका है। और आज 1500 लोगों को अगर ये 50,000 के हिसाब से ही अगर पेमेंट करते हैं तो इनका लगभग 8 करोड़ रुपए पर मंथ, और जो लीडर 1000 जो लीडर आज काम कर रहे हैं उनका पेमेंट की अगर अपन बात करें तो करीबन 4 करोड़ का पेमेंट, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए पर मंथ आज इनको बांटना है। ये व्यक्ति अब ये पैसा देने में असमर्थ है। इसने पैसे की 420 कहाँ की है ये मैं कुछ नहीं कह सकता।
इससे पूछा भी तो इन्होंने मेरे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। जब मैं अपना पैसे की बात करता तो ये मुझे हमेशा टालम टोली करते हैं। जनवरी माह के बाद इन्होंने मुझे कोई पेमेंट नहीं दिया है। इसके बाद आज स्थिति ये आ गई, जब मैंने इनको मई में मेरा पेमेंट मांगा, इन्होंने मेरे खातों में पेमेंट डाला और उसको आज लॉक कर दिया। करीबन मेरे खाते में इनकी ADFC लिमिटेड में भी करीबन 45 लाख रुपए इन्होंने डाले हैं, जो इन्होंने लॉक कर दिए हैं। और मेरी ID अपनी पत्नी के साथ नाम लगा के इनका पूरा प्लानिंग करके ये मेरे साथ काम किया है। ये हमेशा अपनी पत्नी के साथ मेरा जो नाम जोड़कर ये मेरा पैसा पूरा डुबाना चाहते हैं। इनकी पूरी मंशा है कि ये मुझे पैसा नहीं दिया जाए। आज करीबन 1.5 से 2 करोड़ का पेमेंट मेरा हो चुका है। अगर मेरे कमीशन की बात करूं तो 5% कमीशन जो इनसे कमिटमेंट हुआ था उसका भी करीबन 1.5 करोड़ रुपए मेरा है, यानी 4 करोड़ और प्लस 3 करोड़ सॉरी, और अगर प्लस जो रिवॉर्ड की पैसे की बात इन्होंने जो दिया है ब्रोशर में, उसका भी पेमेंट लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए है। यानी कि आज 4 से 5 करोड़ जब मैंने इनसे मांगा तो इन्होंने साफ़ सुथरा अपनी पत्नी के सामने मेरा नाम जोड़ के मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मेरी पूरी टीम जो मेरे साथ रात दिन एक करके काम की, जिसे मैंने रात दिन एक करके ये सब बनाया था मेहनत करके, उसको पूरी इन्होंने मेरे उन टीम के सामने मुझे बदनाम कर दिया और हमारा गलत इल्ज़ाम लगा के मुझे इस कंपनी से भगाया। अभी 21 तारीख की बात है, मेरी पत्नी ने बोला आ जाओ। मेरी पत्नी ने इन देवेंद्र जायसवाल को फ़ोन करा, देवेंद्र जायसवाल जी को, कि सर आप एक काम करिए कि हमें इस कंपनी में अब काम नहीं करना है, क्योंकि आपकी रात दिन की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आप अपनी पत्नी पे ब्लेम करते हो, कभी किसी लड़की जो आपके साथ ज्योति पटेल नाम की जो लड़की का अफेयर चल रहा है उस लड़की के साथ आप मिलकर ये काम कर रहे हैं। आप एक काम करिए, मेरे पति का हिसाब कर दीजिए, जितना भी उनका पैसा आज तक बना है वो रिलीज़ कर दीजिए। हमें इस कंपनी से कोई मतलब नहीं है, हम इस कंपनी में कोई काम नहीं करना चाहते, आप अच्छे से काम करिए वो करते रहिए। तब उन्होंने हमें वहाँ पर बुलाया और बुलाने के बाद हमारे साथ 20 से 25 गुंडों ने हमारे साथ मारपीट की। थाना 21 तारीख को MP नगर थाने में ये रजिस्टर्ड केस है और उस पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब भी जवाब आता है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पैसे की बात जब भी मैं करता हूँ उसके बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं अभी आपको 2-4-8 दिन में आपका पेमेंट की अरेंजमेंट करता हूँ। इनके साथ कुछ नेता लोग थे जो लोगों ने समझाइश कराई कि मैं अभी लड़ाई झगड़े की बात आप अभी कर लें, बाकी हम आपका पेमेंट का निराकरण करते हैं। इसके आपके साथ मारपीट की गई और जो आपका पैसा नहीं दिया जा रहा, तो आप इसके लिए आगे क्या कार्रवाई? बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा और चारों तरफ करूंगा, जहां जहां मुझे लगेगा करूंगा। आज इन्होंने एक और स्कीम प्लान करके उनकी पत्नी का नाम लेके कल मेरे खिलाफ MP नगर थाने में एक आवेदन दिया है, जिसके साथ इन्होंने ये लिखा है कि मैंने देवेंद्र जायसवाल को 3-4 जगह रोक के मारपीट की, उसको गोली पिस्टल लड़ाई उसके ऊपर, मेरे 4-5 गुंडों ने उसको मारा। ऐसे करके मेरे ऊपर उन्होंने अभी MP नगर थाने में एक इल्ज़ाम लगाया है। और आज उसके बाद एक आवेदन इन्होंने क्राइम ब्रांच में मेरे खिलाफ दिया है। मेरी एक पूर्व कंपनी थी श्रीमंत्रा, जिसको मैं बंद कर चुका हूं, जिसका मेरा कुछ मात्र 16 लाख रुपए का मैटर लेन देन है, जो मैं उनको दे रहा हूं। जो अभी तक मैंने उनसे 4 लाख रुपए और अभी दिए हैं। 18 लाख का था तो 4 लाख और दे के अभी करीबन 14 लाख रुपये उसमें करीबन बचे हैं। उनके खिलाफ उन लोगों को षड्यंत्र करा के मेरे साथ कोईफिजा थाना मेरे जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक कम आवेदन दिया गया है और एक क्राइम ब्रांच में मेरे खिलाफ आवेदन दिया है। आज मैं जब सर के कुलाने पे यहाँ पर जब आया, जब मैं उनसे मीट करने आया तो उन्होंने मुझे 4 बजे का टाइम दिया। जब मैं यहाँ से वापस जाने लगा तो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसको उन्होंने पंचर कर दिया देवेंद्र जायसवाल के गुंडों ने। और उनके साथ जो 20 से 25 लोग थे मुझे मारने के लिए यहाँ खड़े हुए थे। चाहे तो आप CCTV या क्राइम ब्रांच के चेक करा सकते हैं। और मैं अंदर आया, उसके बाद वो भी मुझे गाली बकता हुआ यहाँ तक आया और यहाँ से सीधा थाने में निकल गया। और थाने वाले किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता करो, आपका पैसा छोड़ो और समझौता करो। ये इनकी पूरी तरीके से मेरे